दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 789 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव का समय जैसे जैसे निकट आता जा रहा है वैसे वैसे पार्टी की राज्य इकाइयों में इस आशय के प्रस्ताव पारित करने की होड़ मची है कि राहुल गांधी को ही फिर से अध्यक्ष बनना चाहिए। अब तक लगभग 8 प्रदेश कांग्रेस समितियां ऐसे प्रस्ताव पारित कर चुकी हैं। इन समितियों ने अन्य राज्यों के कांग्रेस नेताओं पर यह दबाव बढ़ा दिया है कि वे भी अपने यहाँ से ऐसे ही प्रस्ताव पारित करें। यदि ऐसा ही हो तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि मौजूदा माहौल में किसी प्रदेश कांग्रेस समिति के लिए अलग राह पर चलना संभव नहीं दिखता। कोई प्रदेश कांग्रेस समिति यह कहने का साहस शायद ही जुटा सके कि पार्टी की कमान गांधी परिवार के बाहर के नेता को मिलनी चाहिए। यह स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने के प्रश्न पर गोलमोल उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बनूंगा या नहीं, यह तब स्पष्ट हो जाएगा जब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे। मैंने तय कर लिया है कि मैं क्या करूंगा और इसे लेकर मेरे मन में कोई भ्रम नहीं है। यह संभव है कि उन्होंने तय कर लिया हो कि उन्हें क्या करना है, लेकिन उनका यह कथन कुछ स्पष्ट नहीं करता। भले ही यह कहा जा रहा हो कि प्रदेश कांग्रेस समितियों की ओर से राहुल गांधी के पक्ष में जो प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं उनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन सच यह है कि इन प्रस्तावों के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि वही पार्टी के सबसे सक्षम और लोकप्रिय नेता हैं। एक संदेश यह भी है कि यदि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनते तो भी वह कांग्रेस के सबसे प्रभावी नेता बने रहेंगे। प्रश्न यह है कि क्या किसी अन्य के अध्यक्ष बनने से वह स्वतंत्र रूप से निर्णय करने में सक्षम होगा? इसके आसार नहीं दिखते, क्योंकि गांधी परिवार यही
प्रकट करता चला आ रहा है कि कांग्रेस उसकी निजी जागीर है। इसी कारण अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद भी राहुल गांधी पार्टी के सारे निर्णय स्वयं ही करते आ रहे हैं। एक तरह से वह पर्दे के पीछे से पार्टी चला रहे हैं। इसमें संदेह है कि गांधी परिवार के बाहर के किसी नेता के अध्यक्ष बनने से स्थिति में परिवर्तन आएगा। कहना कठिन है कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन बनेगा, लेकिन पार्टी की दशा और दिशा तब सुधरेगी जब वह अपनी रीति नीति बदलने के साथ आम जनता के समक्ष अपनी विचारधारा को स्पष्ट करने और जनता को आकर्षित करने वाला कोई ठोस विमर्श खड़ा करने में समर्थ होगी। आज तो स्थिति यह है कि कांग्रेस के आम कार्यकर्ता भी यह समझ पाने में असमर्थ हैं कि पार्टी की विचारधारा क्या है। चेंज। सहारनपुर में सब जूनियर बालिका राज्य कबड्डी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को शौचालय में रखा चावल व पूड़ी परोस दिए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी को निलंबित जरूर कर दिया है, लेकिन यह घटना खेलों के आयोजन पर बड़े सवाल खड़े करती है। जब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रति अधिकारियों में उदासीनता का यह भाव है, तो जिला स्तर के आयोजनों में क्या होता होगा। अधिकारी लाख कहें, लेकिन कुछ लोकप्रिय खेलों को छोड़ दिया जाए तो जूनियर प्रतियोगिताओं के आयोजन में खिलाड़ियों की वह सुविधाएं नहीं मिल पाती जिनके वे हकदार होते हैं। सहारनपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेली गई सब जूनियर राज्य बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में 16 मंडलों और आगरा हॉस्टल की टीम शामिल थी। बालिकाओं की प्रतियोगिता के इंतजाम में तो और सावधानी बरती जानी चाहिए थी, लेकिन आयोजक जैसे उसे किसी तरह निपटा देना चाहते थे। अन्यथा शौचालय में खाना रखे जाने पर पहली आपत्ति उन्हें ही करनी चाहिए थी। अपने बचाव में आयोजक अब यह तर्क भले ही दे रहे हैं कि वहां खराब चावल रखा था, लेकिन शौचालय में अनाज रखा ही क्यों गया। खेल विभाग के अधिकारी इस घटना को गंभीरता से लें तो यह उनके लिए सबक हो सकती है। अब किसी प्रतियोगिता के आयोजन से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्टेडियम में कौन कौन सी सुविधाएं हैं। ऐसे स्टेडियम में कोई प्रतियोगिता होनी ही नहीं चाहिए जहां मेस का इंतजाम ना हो। जब स्टेडियम का मेस होगा तो उसकी जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अलावा खिलाड़ियों के ठहरने और शौचालय की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाए। इस घटना का
संदर्भ लेते हुए एक बार खेल छात्रावासों की क्या स्थिति है इसे भी देखा जाना चाहिए। कबड्डी जैसे खेलों में आमतौर पर गांव गिरीव के लोग आते हैं, वे प्रतिरोध नहीं करते। इसका आशय यह नहीं कि उनके प्रति उदासीनता बरती जाए। सब जूनियर और जूनियर खेलों में यदि खिलाड़ियों को सम्मान हासिल होगा तो वे और बेहतर प्रयास के लिए प्रेरित होंगे। स्टॉप।